हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर यानी मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस को मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है उस डिवाइस को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि नंबर ऑफ वायर्स की रिक्वायरमेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कम हो जाए। जैसे ही नंबर ऑफ वायर्स कम होते हैं इसका मतलब सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है, और जैसे सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है द कॉस्ट ऑफ सर्किट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिड्यूस। तो अब यहाँ पर है ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इस ब्लॉक डायग्राम में देर आर हैविंग मेनी इनपुट्स, दे आर D1, D2, D3 अप टू Dn-1। तो इसे हम कहते हैं डाटा इनपुट लाइंस। अब कौन सी डाटा इनपुट लाइन मेरे आउटपुट के लिए कनेक्ट होनी है, इसके लिए मेरे पास होते हैं सिलेक्ट लाइंस। तो सिलेक्ट लाइंस, अगेन सिलेक्ट लाइंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, S1, S2 अप टू Sm-1 तक। और साथ साथ उसे एक इनेबल टर्मिनल होता है। इनेबल टर्मिनल का मतलब होता है कि जब तक हम उसको इनेबल नहीं करेंगे, जब तक उसको ऑन नहीं करेंगे, तब तक ये मल्टीप्लेक्सर किसी भी तरह से फंक्शन नहीं करेगा, और इसे सिंगल आउटपुट लाइन है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज जब हम स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, ये स्टेशन दो सिटी को कनेक्ट कर रहा है। ये स्टेशन 1 है सिटी, और ये स्टेशन 2 है। अब इस स्टेशन के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, प्लेटफॉर्म 4। सिमिलरली अदर साइड के जो स्टेशन है, जो सेकंड स्टेशन है, वहाँ पर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4। और इन दोनों स्टेशंस को एक ट्रेन ट्रैक कनेक्ट करता है। मतलब इस साइड भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इस साइड भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट सिंगल ट्रैक ही इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो अब मेरे कौन से प्लेटफॉर्म की ट्रेन इस ट्रैक पे जाएगी, और फिर वो सामने वाले स्टेशन के कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगी, तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सर। इसमें से ये जो पोर्शन है विच इज़ हैविंग मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। और जो अदर पोर्शन है जिसे होता है कि सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, उसे हम कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। तो अभी हम देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स कौन से हो सकते हैं? तो मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स होते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर, 32:1 मल्टीप्लेक्सर। यानी कि ये 2 टू द पावर के फॉर्म में इंक्रीज होते जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब हम डिजाइन कर रहे हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम, तो यहाँ पर मैंने 2 इनपुट्स दिए हैं, 1 आउटपुट निकाला है और एक इनेबल है। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू n। यहाँ पर n की वैल्यू है 2, सो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट लाइन है, तो इसलिए मैं सिंगल सिलेक्ट लाइन देता हूँ S0। अब इसे हम ट्रूथ टेबल से समझते हैं। मेरे पास इनपुट्स है इनेबल S0, D1, D0, आउटपुट है Y। जैसे हमने कहा कि अगर मेरा इनेबल प्रेजेंट नहीं है तो मुझे इनपुट डजंट मैटर, आउटपुट ऑलवेज रिमेन्स 0। अगर मेरा इनेबल 0 है तो सिलेक्ट लाइन कुछ भी होने दो, इनपुट भी कुछ भी रहने दो, आउटपुट रिमेन्स 0। आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। तो इसका मतलब अब मुझे इनेबल को हमेशा 1 रखना है। इनेबल 1 है, सिलेक्ट लाइन से अगर 0 है, D1 डोंट केयर यानी कि D1 डजंट मैटर, 1 है या 0 है, इट डोंट केयर। D0 अगर 0 है तो आउटपुट 0 है। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर इनेबल 1 है, सिलेक्ट लाइन 0 है, D1 डोंट केयर, डजंट मैटर। अगर D0 1 है तो आउटपुट 1 है। नेक्स्ट, अगर इनेबल 1 है, सिलेक्ट लाइन S0 1 है और D1 0 है, तब अगर D0 1 है या 0 है, डजंट मैटर, आउटपुट ऑलवेज रिमेन्स 0। और लास्ट कंडीशन, अगर ये 1 है, ये 1 है और D1 भी 1 है, D0 डोंट केयर,
आउटपुट ऑलवेज 1। तो अब इस ट्रूथ टेबल से हमें समझ में आता है कि इन दो कंडीशंस के लिए अगर D0 0 है तो आउटपुट 0 है, D1 1 है तो आउटपुट 1 है। यानी कि इट्स डिपेंड अपॉन सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन अगर 0 है तो मेरा सिर्फ D0 का आउटपुट आने वाला है, तो इसका मतलब ये है D0। और D0 के लिए कंडीशंस क्या बनती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दिस वन। इसका मतलब बनता है E S0 बार D0। सिमिलरली इन दो कंडीशंस में मेरा आउटपुट D1 के लिए चेंज हो रहा है। कंडीशन में अगर सिलेक्ट लाइन 1 है तो यहाँ पर मुझे अगर D1 चेंज हो रहा है तो ये आउटपुट चेंज हो रहा है। D1 अगर 0 है तो आउटपुट 0 है, D1 1 है तो आउटपुट 1 है। तो इसका मतलब इसके लिए मेरा एक्सप्रेशन बनता है E S0 एंड D1। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हम इसको रिराइट कर सकते हैं E S0 बार D0 प्लस E S0 D1। इसको हम रिराइट करेंगे E कॉमन S0 बार D0 प्लस S0 D1। और इस एक्सप्रेशन को हम इंप्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो ये बनेगा D0 D1 एंड गेट जिसे इनपुट दिए हैं और एक सिलेक्ट लाइन S0। तो ये बनता है S0 बार एंड D0, S0 बार D0, सेकेंड एंड गेट S0 and D1, S0 D1। इन दोनों को हम एक और गेट को देते हैं। सबसे आखिरी में हम यहाँ पर और एक एंड गेट लगा देंगे जिससे मेरा इनपुट है इनेबल। तो इसे हमने आखिरी में एक एंड गेट लगा दिया है और जिसको इनपुट दिया है इनेबल, यानी कि जब तक इनेबल बंद नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर दिया है। थैंक यू।